नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन के अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढते हैं और अपने भीतर की शांति को पाने का प्रयास करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है तो हम सबसे पहले किसे दोष देते हैं? किस्मत को, ईश्वर को या खुद को? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है? क्या ये सिर्फ एक कहावत है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? तो चलिए अपने मन को खुला रखकर इस अद्भुत कहानी और इसके गहरे रहस्यों में गोता लगाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। तथागत गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षु शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में प्रवास कर रहे थे। गांव बहुत साधारण था। लोग सरल जीवन जीते थे, पर उनके मन में प्रश्न और जीवन में संघर्ष बहुत थे। बुद्ध की करुणा और ज्ञान की कीर्ति सुनकर दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने उनके पास आते थे। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों को धम्म का उपदेश दे रहे थे, एक युवक लड़खड़ाते कदमों से उनके पास आया। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था। चेहरा चिंता और निराशा की गहरी लकीरों से भरा हुआ था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और ऐसा लग रहा था मानो उसने कई दिनों से कुछ खाया पिया न हो। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर बिलखते हुए कहा, भगवान, मेरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मैं जिस व्यापार में अपनी सारी जमा पूंजी लगाई थी वो डूब गया। मेरे सबसे करीबी मित्र ने मुझे धोखा दिया। मेरे रिश्तेदारों और परिवार वालों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि मैं अब उनके किसी काम का नहीं रहा। और मैं जिस स्त्री से अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता था और जिसके साथ अपना पूरा जीवन बिताने का सपना देखा था, उसका विवाह भी किसी और धनी व्यक्ति से हो गया है। भगवान, आप ही बताइए, मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्या पाप किया था? क्या ये सब किसी अच्छे के लिए हुआ है? क्या इस विनाश में भी कोई अच्छाई हो सकती है? युवक की पीड़ा सच्ची थी। उसका दुख गहरा था। सभा में बैठे सभी लोग उसकी व्यथा सुनकर द्रवित हो गए। बुद्ध ने अपनी शांत और करुणामय दृष्टि उस युवक पर डाली। वे मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें असीम शांति और गहरी समझ थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, वत्स, उठो, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूं, पर मुझे एक बात बताओ, क्या तुम इस समय, इस क्षण में बैठकर ये निश्चित रूप से जान सकते हो कि आज से 1 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है? क्या तुम भविष्य के विशाल चित्र को देख सकते हो? युवक ने आंसू पोंछते हुए ना में सिर हिलाया। वो चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन अभी दुख और निराशा के बादलों से घिरा है, इसलिए तुम्हें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। तुम केवल वर्तमान की पीड़ा को देख रहे हो, पर उस पीड़ा के पीछे छिपे कारण और भविष्य के परिणाम को नहीं देख पा रहे। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक राजा और उसके मंत्री की कहानी। इसे ध्यान से सुनना, शायद तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। और इस तरह बुद्ध ने उस कहानी को सुनाना आरंभ किया, जिसने अनगिनत निराश हृदयों में आशा का संचार किया है। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में एक प्रतापी राजा था। राजा बहुत शक्तिशाली और वीर था, पर स्वभाव से थोड़ा अधीर और गुस्सैल भी था। उसका एक मंत्री था जो न केवल बहुत बुद्धिमान और कुशल था, बल्कि राजा का सबसे प्रिय मित्र और विश्वास पात्र भी था। मंत्री का स्वभाव अत्यंत शांत और सकारात्मक था। उसकी एक आदत थी, जीवन में चाहे कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, वो हमेशा एक ही बात कहता था, महाराज, चिंता न करें, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। एक दिन राजा अपने मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार के दौरान जब राजा एक नुकीले तीर को ठीक कर रहा था, तो अचानक उसका हाथ फिसला और तीर से उसकी एक उंगली का आगे का हिस्सा कट गया। खून की धारा बन निकली और राजा दर्द से कराह उठा। सभी सैनिक घबरा गए और राजा की मरहम पट्टी करने लगे। राजा क्रोध और पीड़ा से तड़प रहा था।
तभी उसके प्रिय मंत्री ने पास आकर अपनी आदत के अनुसार शांत भाव से कहा, महाराज कृपया शांत हो जाइए। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। ये सुनना था कि राजा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गरजते हुए कहा, मूर्ख मंत्री, तू पागल हो गया है क्या? मेरी उंगली कट गई, मैं दर्द से तड़प रहा हूं और तू कह रहा है कि यह अच्छा हुआ? तेरी इतनी हिम्मत, इसका मतलब तू मेरी पीड़ा से प्रसन्न है। तू मेरा शत्रु है। राजा अपने क्रोध में इतना अंधा हो गया कि उसने अपने सबसे वफादार मंत्री की बुद्धिमानी और निष्ठा को भुला दिया। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इस नमक हराम को ले जाओ और कारागार, जेल की सबसे अंधेरी कोठरी में डाल दो। इसे पता चलेगा कि दूसरे के दुख पर खुश होने का क्या परिणाम होता है। सैनिकों ने मंत्री को पकड़ लिया, पर आश्चर्य, मंत्री के चेहरे पर न कोई भय था न कोई क्रोध। वो अब भी शांत था और मुस्कुरा रहा था। जब सैनिक उसे ले जा रहे थे तब भी उसने राजा की ओर देखकर वही वाक्य दोहराया, महाराज आप जो कर रहे हैं वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। ये सुनकर राजा का क्रोध और भी भड़क गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। अब कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। कुछ सप्ताह बीत गए। राजा का घाव तो भर गया, पर उसकी एक उंगली अब छोटी हो चुकी थी। मंत्री जेल में था। एक दिन राजा का मन फिर से शिकार के लिए बेचैन हुआ। इस बार वो अपने मंत्री के बिना कुछ सैनिकों को साथ लेकर घने जंगल में और भी अंदर चला गया। जंगल में एक हिरण का पीछा करते करते वो अपने सैनिकों से बिछड़ गया और रास्ता भटक गया। भटकते भटकते वो एक ऐसे इलाके में पहुंच गया जहां एक खूंखार और आदिम जनजाति का कबीला रहता था। वो जनजाति अपनी क्रूरता और मानव बलि की प्रथा के लिए कुख्यात थी। कबीले के लोगों ने अकेले राजा को देखा और उसे तुरंत पकड़ लिया। राजा ने बहुत प्रतिरोध किया, पर वे संख्या में बहुत अधिक थे। उन्होंने राजा को रस्सियों से जकड़ लिया और अपने गांव ले गए। आज उनकी देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि का दिन था और उन्हें एक स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट मनुष्य बलि के लिए मिल गया था। राजा को बलि की वेदी पर बांध दिया गया। उसके चारों ओर आदिवासी नाच रहे थे और उनका पुजारी मंत्र पढ़ रहा था। राजा ने अपनी मृत्यु को निश्चित मान लिया था और मन ही मन अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था। तभी बलि देने से ठीक पहले पुजारी की नजर राजा के हाथ पर पड़ी। उसने देखा कि राजा की एक उंगली कटी हुई है, वो अधूरी है। पुजारी जोर से चिल्लाया, रुको, ये बलि नहीं हो सकती। इस मनुष्य का अंग भंग है, ये खंडित है। हम अपनी देवी को कोई अपूर्ण या अशुद्ध भेंट नहीं चढ़ा सकते। ये एक अपशकुन होगा। पुजारी का आदेश मिलते ही कबीले के लोगों ने राजा की रस्सियां खोल दी और उसे जंगल से बाहर धकेल दिया। भाग जाओ यहां से, तुम हमारे किसी काम के नहीं। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो अपनी जान बचाकर किसी तरह वापस अपने राज्य की ओर भागा। राजा जब अपने महल लौटा तो वो हाफ रहा था, पर उसकी आंखों में एक नई समझ की चमक थी। उसे अब सब कुछ शीशे की तरह साफ दिखाई दे रहा था। उसे अपने मंत्री की कही हुई बात याद आई, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। उसे समझ आया, अगर उस दिन शिकार पर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मैं उन आदिवासियों के लिए एक उत्तम बलि होता और मेरा जीवन समाप्त हो गया होता। मेरी उस कटी हुई उंगली नहीं, आज मेरे प्राणों की रक्षा की है। मेरा मंत्री सही था। जो हुआ वो वाकई मेरे अच्छे के लिए हुआ था। अपराध बोध और कृतज्ञता से भरकर राजा सबसे पहले महल नहीं बल्कि कारागार की ओर भागा। उसने स्वयं जेल के ताले खोले और अपने मंत्री को बाहर निकालकर उसे गले से लगा लिया। राजा ने आंखों में आंसू लिए कहा, मित्र, मुझे क्षमा कर दो। मैं मूर्ख था जो तुम्हारी बात का मर्म नहीं समझ पाया। तुम बिल्कुल सही थे। मेरी कटी हुई उंगली ने मेरी जान बचाई। जो हुआ वो मेरे अच्छे के लिए ही हुआ। पर मेरे मन में एक और प्रश्न है। मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें अकारण ही जेल में डाल दिया,
इसमें तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ? मंत्री, जो अब भी उतना ही शांत और प्रसन्न था, मुस्कुराया और बोला, महाराज, इसमें भी मेरा ही भला था। आप सोचिए, अगर आपने मुझे क्रोध में आकर जेल में नहीं डाला होता तो मैं आज भी आपका विश्वास पात्र मंत्री होने के नाते आपके साथ ही शिकार पर होता। और जब आदिवासी आपको अंग भंग होने के कारण छोड़ देते तो वे बलि के लिए किसे पकड़ते? निश्चित रूप से मुझे, क्योंकि मैं तो पूरी तरह से स्वस्थ और पूर्ण था। तो आपका मुझे जेल में डालना भी मेरे अच्छे के लिए ही हुआ। इसने भी मेरे प्राणों की रक्षा की। ये सुनकर राजा और मंत्री दोनों जोर जोर से हंस पड़े। उन्हें जीवन के इस गहरे रहस्य का बोध हो गया था। बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त की और उस निराश युवक की ओर देखकर कहा, वत्स, जीवन में जो भी होता है उसका कोई ना कोई गहरा कारण होता है, जिसे हम अपनी सीमित दृष्टि से उस क्षण में नहीं देख पाते। अभी तुम्हें तुम्हारी नौकरी का जाना, तुम्हारा रिश्ता टूटना, ये सब बहुत बड़ा दुख लग रहा है, पर क्या पता ये सब तुम्हें किसी बड़ी विपत्ति से बचाने के लिए हुआ हो। क्या पता ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कोई और बेहतर दरवाजा खोलना चाहता हो और उसके लिए इन पुराने दरवाजों का बंद होना आवश्यक हो। दुख में डूबने के बजाय धैर्य रखो और विश्वास रखो। समय आने पर जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम भी मुस्कुराओगे और कहोगे, जो हुआ वो वाकई अच्छे के लिए हुआ था। बुद्ध के इन शब्दों ने युवक के हृदय पर मरहम का काम किया। उसके आंसू थम गए और उसके मन में आशा की एक नई किरण जगी। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। रुकिए और पूरी ईमानदारी से सोचकर जवाब दीजिएगा। क्या कभी आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हुआ है? कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी असफलता, कोई ऐसा दिल टूटना जो उस समय आपको दुनिया का सबसे बड़ा दुख लगा हो, लेकिन आज जब आप सालों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि अगर वो घटना न हुई होती तो आप आज इतने मजबूत, इतने समझदार या इस बेहतर मुकाम पर न होते? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कहानी जरूर साझा कीजिए। आपकी एक कहानी किसी और निराश व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। उसे ये विश्वास दिला सकती है कि अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। और अगर बुद्ध की ये कहानी और ये सीख आपके दिल को छू गई है तो अपना प्यार दिखाने में संकोच न करें। अभी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करना मत भूलिए। शायद किसी को इस समय इस संदेश की सबसे ज्यादा जरूरत हो। दोस्तों, गौतम बुद्ध का ये कथन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, सिर्फ एक दिलासा देने वाली पंक्ति नहीं है। ये एक गहरा जीवन दर्शन है। ये बौद्ध धर्म के दो मूल सिद्धांतों पर आधारित है। कर्म का सिद्धांत, हर घटना अकारण नहीं होती, उसके पीछे हमारे ही अतीत के कर्मों की एक श्रृंखला होती है। जो भी हो रहा है वो किसी न किसी कारण कार्य संबंध का ही परिणाम है। इसे समझना हमें विक्टिम मानसिकता से बाहर निकालता है और हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना सिखाता है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। जब हम किसी अच्छी स्थिति से बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं या किसी बुरी स्थिति को हमेशा के लिए मान लेते हैं, तभी हम कष्ट पाते हैं। ये समझना कि ये भी बदल जाएगा हमें हर स्थिति में संभाव रखने की शक्ति देता है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो हो सकता है कि ब्रह्मांड आपको आत्मनिर्भरता और आत्म प्रेम का पाठ पढ़ा रहा हो। शायद आपको खुद को समझने का एक गहरा अवसर मिल रहा हो। जब कोई नौकरी छूट जाती है तो हो सकता है कि ये आपको अपने सच्चे पैशन या किसी बड़े अवसर की ओर धकेलने का एक तरीका हो, जिसे आप आराम की स्थिति में कभी नहीं खोजते। जब कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो शायद ये आपके धैर्य, आपकी क्षमा और आपकी आंतरिक शक्ति को विकसित करने की एक परीक्षा हो। बुद्ध कहते थे, दुख से भागो मत, दुख को समझो। दुख में ही दुख से मुक्ति का मार्ग छिपा है। हर घटना जीवन की विशाल किताब का एक अध्याय है, जिसे आप केवल पढ़ते नहीं बल्कि जीते हैं और उससे सीखते हैं। ये दर्शन हमें शिकायत करने के बजाय हर स्थिति में सीखने
और बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर जब असल में जीवन में दुख आता है तो इस सोच को अपनाना बहुत मुश्किल होता है। आप बिल्कुल सही हैं। इसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। अब मैं आपको एक छोटा सा पर बहुत ही शक्तिशाली ध्यान का अभ्यास बताता हूं, जो इस दर्शन को आपके जीवन में उतारने में मदद करेगा। किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करें। 3 गहरी सांसें लें और धीरे धीरे छोड़ें। अब अपने जीवन की किसी ऐसी वर्तमान स्थिति को याद करें जो आपको परेशान कर रही है, जो आपको लगता है कि बुरी है। उसे बिना किसी प्रतिरोध के बस अपने मन की स्क्रीन पर देखें। अब अपने मन में धीरे धीरे और पूरे विश्वास के साथ ये वाक्य दोहराएं। मैं इस स्थिति को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। मैं नहीं जानता कि इसके पीछे क्या गहरा कारण है, पर मैं विश्वास करता हूं कि ये मेरे भले के लिए ही है। मैं इस घटना में छिपे हुए सबक को सीखने के लिए तैयार हूं। मैं ब्रह्मांड की प्रक्रिया पर भरोसा रखता हूं। कुछ क्षण इसी भावना में टिके रहें। विरोध की ऊर्जा को छोड़कर स्वीकृति और विश्वास की ऊर्जा को महसूस करें। ये छोटा सा अभ्यास रोज सुबह या रात को सोने से पहले करें। आप पाएंगे कि आपके भीतर की छटपटाहट कम हो रही है और उसकी जगह एक गहरी आंतरिक शांति और धैर्य का अनुभव हो रहा है। इस सोच को अपनाने में आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या ये आपका तर्कवादी मन है, या अतीत के बुरे अनुभव, या भविष्य का डर? अपनी चुनौतियों को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जब हम अपनी चुनौतियों को साझा करते हैं तो हमें समाधान भी मिलने लगते हैं। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी सुकून, थोड़ी भी हिम्मत या थोड़ा भी ज्ञान दे सका हो तो एक लाइक देकर हमारा मनोबल जरूर बढ़ाइए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ, खासकर उन लोगों के साथ जो किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई इस जीवन बदलने वाली सोच से अपने जीवन में नया उजाला पा सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आखिर में बस यही कहना चाहूंगा, जीवन एक विशाल पहेली की तरह है। हम अक्सर केवल एक टुकड़े को देखकर पूरी तस्वीर के बारे में शिकायत करने लगते हैं, पर हमें यह विश्वास रखना होगा कि एक अदृश्य हाथ उन सभी टुकड़ों को सही जगह पर रख रहा है ताकि अंत में एक सुंदर और अर्थपूर्ण तस्वीर बन सके। गौतम बुद्ध का ये सरल सा लगने वाला वाक्य, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, कोई अंधविश्वास नहीं है। ये एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है। ये एक मंत्र है जो हमें शिकायत और निराशा के अंधकार से निकालकर स्वीकृति, विश्वास, धैर्य और सीखने की प्रवृत्ति के प्रकाश में लाता है। ये हमें जीवन के हर मोड़, हर ठोकर, हर मुस्कान को एक उच्च दृष्टिकोण से देखने की शक्ति देता है। अगर आप ऐसे ही गहरे और जीवन को दिशा देने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी कोई भी प्रस्तुति आपसे छूट न जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन शुभ हो, शांतिमय हो और विश्वास से भरा हो। कहानी 2। आज का सवाल एक ऐसा सवाल है जो हर इंसान ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी खुद से जरूर पूछा होगा। जब हम सफल होते हैं तो हम कहते हैं ये मेरी मेहनत का फल है, लेकिन जब हम असफल होते हैं, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, तो हम आसमान की ओर देखकर कहते हैं क्या हमारा भाग्य पहले से ही लिखा होता है? अगर सब कुछ पहले से ही तय है, अगर हमारी कहानी का हर अध्याय, हर मोड़ और हर अंत पहले से ही लिखा जा चुका है, तो फिर इस मेहनत का, इन प्रयासों का, इन आंसुओं और संघर्ष का क्या मतलब है? हम सब फिर एक कठपुतली ही तो है जिसकी डोर किसी और के हाथ में है। और अगर भाग्य लिखा नहीं होता तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं और कुछ लोगों की पूरी जिंदगी सिर्फ संघर्ष में ही बीत जाती है? क्यों कुछ लोगों की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि वे मिट्टी को भी छू ले तो सोना बन जाती है? ये भाग्य और कर्म का वो रहस्यमयी चक्र है जिसमें हम सब उलझे हुए हैं। आज हम इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे, और वो भी किसी साधारण व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस महाज्ञानी,
उस तथागत गौतम बुद्ध की जुबानी। हम जानेंगे कि जब बुद्ध से ये प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने क्या उत्तर दिया। तो चलिए अपने मन और अपनी आत्मा के दरवाजों को खोलकर इस अद्भुत और ज्ञानवर्धक यात्रा पर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब तथागत बुद्ध अपनी ज्ञान की रोशनी से पूरे जम्बूद्वीप को आलोकित कर रहे थे। उनके पास हर तरह के लोग अपनी शंकाएं लेकर आते थे। राजा, रंक, विद्वान और साधारण जन। एक दिन जब बुद्ध एक शांत उपवन में अपने भिक्षु संघ को उपदेश दे रहे थे, एक युवक उनके पास आया। उसका नाम था श्रीनाथ। श्रीनाथ एक प्रतिष्ठित गुरुकुल से पढ़ा लिखा था। उसने वेद और शास्त्र पढ़े थे, पर उसका मन अत्यंत उलझा हुआ और अशांत था। वो बुद्ध के चरणों में श्रद्धा से बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, भगवन तथागत, मैं आपके ज्ञान और करुणा की कीर्ति सुनकर बहुत दूर से आया हूं। मेरे मन में एक ही प्रश्न है जो मुझे रात दिन बेचैन रखता है, जो मेरे हर प्रयास को निरर्थक बना देता है। मैंने अपने गुरुओं और कई पंडितों से सुना है कि मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले ही लिख दिया जाता है। जो हमारे प्रारब्ध में है, जो हमारी नियति है, वही हमें मिलता है, न उससे कम न उससे ज्यादा। भगवान, अगर ये सच है, अगर सब कुछ पहले से ही तय है, तो मैं कर्म क्यों करूं? मैं मेहनत क्यों करूं? मैं अच्छे या बुरे का चुनाव क्यों करूं? अगर मेरा सफल होना या असफल होना, सुखी होना या दुखी होना सब पहले से ही लिखा है, तो मेरे कर्मों का क्या मूल्य है? श्रीनाथ का प्रश्न सुनकर सभा में एक गहरा सन्नाटा छा गया। ये केवल श्रीनाथ का प्रश्न नहीं था, ये वहां बैठे हर व्यक्ति के मन का और शायद हम सबके मन का भी प्रश्न था। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरी शांति और करुणा थी। उन्होंने शांत स्वर में श्रीनाथ से पूछा, वत्स श्रीनाथ, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है, पर मुझे एक बात बताओ, जब तुमने यहां आने का निश्चय किया तो क्या ये निर्णय तुम्हारा था या तुम्हारे भाग्य ने तुमसे ये करवाया? जब तुम अपने घर से यहां तक चलकर आए तो ये तुम्हारे पैरों का प्रयास था या भाग्य तुम्हें यहां घसीट कर ले आया? युवक ये अप्रत्याशित प्रश्न सुनकर चौंका। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, भगवन, ये निर्णय तो मेरा ही था और चलकर भी मैं अपने ही पैरों से आया हूं। बुद्ध की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, तो तुम्हारा उत्तर तो तुम्हारे अपने ही भीतर है, पर तुम इसे स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा मन भ्रम के बादलों से घिरा है। चलो मैं तुम्हें इसे और सरलता से समझाता हूं। गौतम बुद्ध ने श्रीनाथ की ओर देखकर कहा, वत्स, मनुष्य को यह सबसे बड़ा भ्रम है कि भाग्य एक ऐसी किताब है जो कहीं ऊपर किसी अदृश्य शक्ति द्वारा पहले ही लिख दी गई है और हम सब केवल उसके पात्र हैं जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये विचार मनुष्य को आलसी, निराश और गैर जिम्मेदार बनाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि भाग्य कोई लिखी हुई किताब नहीं है। भाग्य एक खाली कागज है, एक कोरा पन्ना है और तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारे वचन और तुम्हारे कार्य वही कलम और स्याही है जिनसे तुम हर क्षण, हर पल इस खाली कागज पर अपनी कहानी खुद लिख रहे हो। सभा में बैठे श्रोताओं की आंखें इस सरल पर गहरी उपमा से फैल गई। बुद्ध ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, जो आज तुम हो वो तुम्हारे बीते हुए कल के कर्मों का परिणाम है और जो तुम आने वाले कल में होगे वो तुम्हारे आज के कर्मों का परिणाम होगा। तुम्हारा भविष्य कहीं लिखा नहीं है, वो हर क्षण तुम्हारे द्वारा रचा जा रहा है। ये बात सीधी थी, सरल थी, पर बहुत ही क्रांतिकारी थी। इसने भाग्य की सारी जिम्मेदारी किसी बाहरी शक्ति से हटाकर स्वयं व्यक्ति के कंधों पर डाल दी थी। बुद्ध ने देखा कि श्रीनाथ के चेहरे पर अभी भी कुछ शंकाएं हैं, तो उन्होंने कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं और यहीं से शुरू होती है असली समझ। बुद्ध ने कहना शुरू किया, एक गांव में दो किसान रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों पड़ोसी थे। प्रकृति ने दोनों को सब कुछ बराबर दिया था। दोनों के पास एक ही आकार की
एक जैसी उपजाऊ जमीन थी। दोनों के पास एक जैसे मजबूत बैल थे और उस साल मानसून की बारिश भी दोनों के खेतों पर एक समान हुई थी। लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। रामू कर्म में विश्वास रखता था। वो हर दिन सूर्य निकलने से पहले उठता, अपने बैलों को लेकर खेत पर जाता, समय पर खेत जोतता, पूरी लगन से बीज बोता और जरूरत पड़ने पर नहर से पानी लाकर अपने पौधों को सींचता था। वो खरपतवार को निकालता और अपनी फसल की बच्चों की तरह देखभाल करता। वो कहता था, प्रकृति ने अवसर दिया है, अब मेहनत करना मेरा काम है। दूसरी ओर श्यामू भाग्यवादी था। वो अक्सर पेड़ की छाव में बैठकर आराम करता और सोचता, अगर मेरी किस्मत में अन्न के दाने लिखे होंगे तो वे बिना मेहनत किए भी मेरे घर आ जाएंगे, और अगर नहीं लिखे होंगे तो मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, कुछ नहीं मिलेगा। जो होगा सो होगा। वो अपने दोस्तों के साथ गपशप में समय बिताता और अपने खेत की ओर देखता भी नहीं था। महीने बीतते गए, बारिश हुई, धूप निकली, मौसम बदला। कुछ महीनों बाद जब फसल काटने का समय आया तो एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। रामू के खेत में सोने जैसी गेहूं की बालियां हवा में लहरा रही थी। हरियाली और समृद्धि का वास था। उसका खलिहान अनाज से भर गया और श्यामू का खेत, उसका खेत बंजर और सूखा पड़ा था। उस पर सिर्फ जंगली घास और कंटीली झाड़ियां उगाई थी। उसे खाने के लिए भी रामू से उधार मांगना पड़ा। बुद्ध ने कहानी पूरी करने के बाद श्रीनाथ की आंखों में झांकते हुए पूछा, श्रीनाथ, अब तुम बताओ, क्या ये किस्मत थी? क्या ये भाग्य का लिखा था? अगर भाग्य में ही सब कुछ लिखा होता तो दोनों किसानों को प्रकृति से सब कुछ बराबर मिलने के बावजूद उनकी फसल एक जैसी क्यों नहीं हुई? एक का खेत हरा भरा और दूसरे का बंजर क्यों रह गया? श्रीनाथ निरुत्तर था। उसे अपना जवाब मिलने लगा था। उसने धीरे से कहा, भगवन, ये किस्मत नहीं, ये उनके कर्मों का फल था। बुद्ध मुस्कुराए, बिल्कुल सही। रामू ने अपने कर्मों से अपना भाग्य रचा और श्यामू ने अपने अकर्म, कर्म न करने से अपना दुर्भाग्य। ये समझाने के बाद गौतम बुद्ध ने कहा, वत्स, भाग्य या नियति की अवधारणा को सही ढंग से समझने के लिए हमें कर्म के 3 स्तरों को जानना होगा। ये कोई जटिल दर्शन नहीं, बल्कि जीवन का सरल गणित है। 1. संचित कर्म। ये तुम्हारे अनंत जन्मों के कर्मों का एक विशाल भंडार है, एक बैंक खाते की तरह। इसमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म जमा है। हम किस परिवार में, किस परिस्थिति में जन्म लेते हैं, ये काफी हद तक इसी संचित कर्म से प्रभावित होता है। ये हमारी शुरुआती बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट को तय करता है, पर अंतिम मंजिल को नहीं। 2. प्रारब्ध कर्म। ये संचित कर्म का वो छोटा सा हिस्सा है जो इस जीवन में फल देने के लिए पक चुका है। इसे तुम उन बीजों की तरह समझ सकते हो जो तुमने पहले बोए थे और अब वे पौधे बनकर निकल रहे हैं। कुछ मुश्किलें या कुछ सुविधाएं जो हमें बिना प्रयास के मिलती हैं, वे इसी का परिणाम हो सकती हैं। लेकिन याद रखो, ये तुम्हारे जीवन की पूरी कहानी नहीं है, सिर्फ एक अध्याय है। 3. क्रियमाण कर्म। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये वो कर्म है जो तुम अभी इस क्षण में कर रहे हो। ये तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे आज के विचार, आज के वचन और आज के कार्य ही तुम्हारा पुरुषार्थ है। और इसी पुरुषार्थ में इतनी शक्ति है कि ये प्रारब्ध के प्रभाव को भी कम या ज्यादा कर सकता है और तुम्हारे भविष्य के संचित कर्म का निर्माण भी कर सकता है। जैसे अगर प्रारब्ध के कारण बारिश होनी है, मुश्किल आनी है, तो तुम अपने पुरुषार्थ से छाता खोल सकते हो, सावधानी बरत सकते हो या घर बना सकते हो, तैयारी कर सकते हो। बारिश को रोक नहीं सकते, पर उससे भीगने से बच सकते हो। यही कर्म की स्वतंत्रता है। श्रीनाथ के मन के बादल अब छंट रहे थे। उसने एक अंतिम प्रश्न पूछा, भगवान, तो क्या हमें भाग्य शब्द को पूरी तरह भूल जाना चाहिए? क्या इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है? बुद्ध ने अत्यंत करुणा से कहा, नहीं वत्स, भाग्य है, पर वो कोई बाहरी शक्ति नहीं है।
भाग्य वही है जो तुम हर पल, हर क्षण अपने विचारों, अपने वचनों और अपने कर्मों से स्वयं अपने लिए बना रहे हो। तुम्हारा आज का कर्म ही तुम्हारा कल का भाग्य है। ये पूरी तरह से तुम्हारे नियंत्रण में है, लेकिन लोग इसे दूसरों पर या अदृश्य शक्तियों पर टालकर अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं और इसीलिए वे दुखी रहते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्म की जिम्मेदारी ले लेता है वो अपने भाग्य का स्वामी बन जाता है। बुद्ध ने अपनी बात को और सरल बनाने के लिए एक और सुंदर उदाहरण दिया। वत्स, इस जीवन को एक विशाल नदी समझो और तुम स्वयं को एक नाविक। प्रारब्ध कर्म के कारण नदी में लहरें आएंगी, हवाएं चलेंगी, तूफान भी आ सकते हैं। ये तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, ये जीवन का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारे हाथ में तुम्हारी नाव की पतवार है। तुम किस दिशा में पतवार चलाते हो, कितनी मजबूती से चलाते हो और कितनी सजगता से चलाते हो, यही तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारा क्रियमाण कर्म है और यही तय करेगा कि तुम नदी के दूसरे किनारे पर सुरक्षित पहुंचोगे या लहरों में भटक जाओगे। अगर तुम केवल लहरों को दोष देते रहोगे और कहोगे मेरा भाग्य ही खराब था, लहरें बहुत तेज थी, तो तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो और तुम कभी किनारे नहीं पहुंच पाओगे। पर जो बुद्धिमान नाविक होता है वो लहरों के साथ लड़ता नहीं, बल्कि उनका उपयोग करना सीखता है और अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहता है। दोस्तों, अब जरा एक पल रुकिए और आप सोचिए, क्या आप अपने जीवन की नाव की पतवार मजबूती से पकड़े हुए हैं या आपने उसे लहरों के भरोसे छोड़ दिया है? क्या आपने भी कभी सिर्फ भाग्य को, परिस्थितियों को या दूसरे लोगों को दोष दिया है जब चीजें आपके मन मुताबिक नहीं हुई? नीचे कमेंट करके पूरी ईमानदारी से बताइए। क्या आप मानते हैं कि आपके आज के कर्म आपके कल के भाग्य को बदल सकते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए या अपने विचार विस्तार से लिखिए। नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपको बुद्ध की ये गहरी और जीवन बदलने वाली सीख उपयोगी लग रही हो और आप चाहते हैं कि ये संदेश उन लोगों तक भी पहुंचे जो निराशा में जी रहे हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि YouTube का एल्गोरिथम इसे और लोगों तक पहुंचा सके। गौतम बुद्ध ने श्रीनाथ को जो बताया वो केवल एक उपदेश नहीं था, वो सोच की एक क्रांति थी। ये मत सोचो कि तुम्हारा जीवन पहले से लिखा हुआ है, ये सोचो कि तुम लेखक हो और कलम तुम्हारे हाथ में है। हर दिन तुम्हें एक नया कोरा पन्ना मिलता है। तुम चाहो तो उस पर अपनी पुरानी गलतियों का रोना लिख सकते हो या तुम चाहो तो एक नई बेहतर कहानी की शुरुआत कर सकते हो। जितना चाहे बदल लो, लेकिन लिखो जरूर। अकर्मण्य मत बैठो। ये विचार हमें असहाय होने की भावना से निकालकर एक शक्तिशाली निर्माता, क्रिएटर की भूमिका में ले आता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि भाग्य लिखा है या नहीं। असली सवाल यह है कि तुम आज, अभी, इस क्षण में अपने कर्मों से अपने भविष्य के लिए क्या लिख रहे हो? बुद्ध कहते थे, अतीत जा चुका है, उस पर शोक मत करो। भविष्य अभी आया नहीं, उसकी चिंता मत करो। वर्तमान ही वो क्षण है जहां कर्म किया जा सकता है, जहां भाग्य रचा जा सकता है। अपने आज को सुधार लो, तुम्हारा कल अपने आप सुधर जाएगा। आज की गई मेहनत, आज किया गया ध्यान, आज किया गया सत्कर्म, यही कल तुम्हारी किस्मत बनकर तुम्हारे सामने आएगा। तो इस पूरी कहानी और बुद्ध की गहन शिक्षाओं का सार इन 5 सूत्रों में है। भाग्य कोई पहले से लिखी हुई किताब नहीं है, ये हमारे ही कर्मों का फल है जिसे हम हर पल रच रहे हैं। हमारा जन्म और शुरुआती परिस्थितियां हमारे पुराने कर्मों का परिणाम हो सकती है, पर हमारी अंतिम मंजिल हमारे आज के प्रयासों पर निर्भर करती है। भाग्य को दोष देना अपनी जिम्मेदारी से भागना है और ये हमें कमजोर बनाता है। कर्म की जिम्मेदारी लेना हमें शक्तिशाली बनाता है। हर पल हमारे पास चुनाव की शक्ति है। हम अपनी सोच और अपने कर्मों से अपने भविष्य की दिशा बदल सकते हैं। गौतम बुद्ध का अंतिम संदेश है, भाग्य खुद नहीं बनता, इसे पुरुषार्थ और सही कर्मों से बनाया जाता है। अगर आपको बुद्ध की ये ज्ञान की बात अच्छी लगी हो
और आपके मन का कोई भ्रम दूर हुआ हो, तो चलिए मिलकर 3 काम करते हैं। लाइक करें ताकि हमें पता चले कि ऐसी गहरी और जीवन बदलने वाली कहानियां आपको पसंद है और हम भविष्य में भी ऐसी सामग्री बनाते रहें। कमेंट करें, मैं अपना भाग्य खुद बनाऊंगा। अगर आप आज से अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हैं, ये एक शक्तिशाली संकल्प होगा। शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो भाग्य और कर्म के चक्र में उलझा हुआ है। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। और हाँ, अगर आप हमारे इस ज्ञान यात्रा के परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली बार भी जब बुद्ध के जीवन बदलने वाले विचार आएं तो वे आप तक तुरंत पहुंच सके। जाते जाते सिर्फ इतना ही, भाग्य लिखा नहीं जाता, भाग्य जिया जाता है और कर्मों से रचा जाता है। तो आइए आज से हम सब मिलकर बुद्ध की इस अमर सीख के अनुसार अपने भाग्य को रचें, संवारें और एक उत्कृष्ट कृति बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो और पुरुषार्थ से भरा हो। जय बुद्धम। कहानी 3। क्या आपको भी लगता है कि आपकी किस्मत फूटी हुई है? क्या आप भी सोचते हैं कि जीवन में जितना संघर्ष, जितनी पीड़ा आप सह रहे हैं, उतना किसी और ने नहीं सहा होगा? क्या आप भी अपनी हर असफलता के बाद आसमान की ओर देखकर ये पूछते हैं, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगर इन सवालों में से किसी एक का भी जवाब हाँ है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि गौतम बुद्ध के जीवन की एक ऐसी सच्ची घटना और एक ऐसी गहरी सीख सुनेंगे जो आपको ये समझाएगी कि किस्मत कैसे नहीं बदलती, बल्कि हम खुद अपनी किस्मत को कैसे बदल सकते हैं। ये कहानी उन सब के लिए है जो अपनी किस्मत को कोसते कोसते थक चुके हैं, जो हार मान चुके हैं। ये कहानी उस चिंगारी को फिर से जला सकती है जो निराशा की राख में कहीं दब गई है। बहुत समय पहले की बात है। तथागत गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवचन देने आए थे। उनके ज्ञान और करुणा की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग अपनी समस्याओं, अपनी उलझनों और अपने दुखों का समाधान पाने के लिए उनकी शरण में आते थे। एक दिन जब बुद्ध अपने प्रवचन के बाद शांत बैठे थे, तो एक नौजवान उनके पास आया। उसका नाम था आरव। उसका चेहरा पूरी तरह से परेशान और मुरझाया हुआ था। आंखों में आंसू थे और उसके मन में केवल एक ही सवाल था, एक ही शिकायत थी। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रखकर रोते हुए कहा, भगवान, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मेरा भाग्य मुझसे रूठा हुआ है। मैंने बचपन से ही सिर्फ दुख और संघर्ष देखा है। मैंने बहुत मेहनत की भगवान, पर मुझे कभी सफलता नहीं मिली। मैंने लोगों का भला किया, पर बदले में मुझे हमेशा धोखा ही मिला। मेरा कोई काम नहीं बनता। ऐसा लगता है जैसे विधाता ने मेरे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है। मेरी किस्मत ही फूटी है। अब मैं क्या करूं? मैं थक गया हूं। मैं हार गया हूं। बुद्ध ने उस नौजवान की आंखों में देखा। वहां सिर्फ पीड़ा और निराशा नहीं थी, वहां आत्मविश्वास की राख में दबी हुई एक चिंगारी भी थी, जिसे बुद्ध ने पहचान लिया। बुद्ध शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, वत्स, उठो, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझता हूं, पर मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सच में अपनी किस्मत को, अपने इस जीवन को बदलना चाहते हो? आरव ने सिर झुकाकर भीगी आंखों से कहा, हाँ भगवान, मैं सब कुछ बदलना चाहता हूं, पर कैसे? मेरी तो किस्मत ही खराब है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ, पूरी कायनात आपके खिलाफ जा रही है? नीचे कमेंट करके बताइए। आपने अपने जीवन में ऐसी कौन सी स्थिति झेली है जहां आपको लगा कि आपकी किस्मत सच में फूटी हुई है? हम आपकी हर कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। बुद्ध ने आरव को शांत होने को कहा और अपनी मधुर शांत वाणी में बोले, आरव, तुम कहते हो तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है। मैं तुम्हें 3 कहानियां सुनाता हूं। इन 3 दृष्टांतों को केवल कानों से नहीं,
अपने पूरे मन और हृदय से सुनना। जब ये समाप्त होंगी तो तुम स्वयं निर्णय करना कि तुम्हारी किस्मत फूटी है या तुम्हारी समझ। पहली कहानी। बुद्ध ने कहा, एक किसान के पास 2 उत्तम श्रेणी के बीज थे। दोनों ही बीज स्वस्थ थे और दोनों में एक विशाल वृक्ष बनने की पूरी क्षमता थी। किसान ने पहला बीज अपने खेत की उपजाऊ नम मिट्टी में बोया। उसने उसकी देखभाल की, उसे समय पर पानी दिया। कुछ ही समय में वो बीज अंकुरित हुआ, एक पौधा बना और फिर एक विशाल, फलदार और छायादार वृक्ष बन गया। उसने हजारों लोगों को फल और छाया दी। फिर किसान ने दूसरा बीज लिया और उसे एक बंजर, पथरीली चट्टान पर फेंक दिया। उस बीज ने भी उगने की बहुत कोशिश की, पर उसे न तो मिट्टी मिली न पानी। वो कुछ ही दिनों में धूप में जलकर सूख गया और नष्ट हो गया। बुद्ध ने आरव की आंखों में देखते हुए पूछा, अब बताओ आरव, क्या उस दूसरे बीज की किस्मत खराब थी या उसे गलत जगह, गलत परिस्थितियों में डाला गया था? आरव सोच में पड़ गया। उसने कहा, भगवन, बीज की किस्मत नहीं, उसकी परिस्थिति खराब थी। बुद्ध बोले, बिल्कुल सही, तुम भी उस उत्तम बीज की तरह हो आरव। तुम्हारे भीतर भी अनंत क्षमताएं हैं, लेकिन अगर तुम स्वयं को गलत लोगों, गलत विचारों और गलत परिस्थितियों की पथरीली जमीन पर फेंक दोगे तो तुम कैसे पनपोगे? पहले अपनी परिस्थितियों को बदलो या उन परिस्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को बदलो। किस्मत को कोसने से बीज नहीं उगता। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस जगह पर हैं, जिन लोगों के साथ हैं या जो काम आप कर रहे हैं, वो आपके लिए उपजाऊ मिट्टी है या पथरीली चट्टान? नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें। दूसरी कहानी। बुद्ध ने अपनी दूसरी कहानी शुरू की। एक लोहार के पास लोहे के 2 टुकड़े थे। उसने दोनों को आग की धधकती हुई भट्टी में डाला। लोहा आग में जलने लगा, तड़पने लगा, लाल हो गया। पहला टुकड़ा उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो सोचने लगा, ये कैसी किस्मत है, मुझे क्यों जलाया जा रहा है? वो कमजोर पड़ गया। दूसरा टुकड़ा शांत रहा। उसने सोचा, शायद इस तपन के पीछे कोई गहरा कारण है। फिर लोहार ने दोनों टुकड़ों को बाहर निकालकर उन पर भारी हथौड़ों से पीटना शुरू किया। चोट पर चोट, हर चोट दर्दनाक थी। पहला टुकड़ा, जो पहले ही कमजोर हो चुका था, वो इन चोटों से बिखर गया, टूट गया और कबाड़ के ढेर में फेंक दिया गया। लेकिन दूसरा टुकड़ा हर चोट को सहता रहा। वो हर चोट के साथ और मजबूत और नुकीला होता गया। वो जानता था कि ये प्रक्रिया उसे कुछ छाछ बनाने के लिए है। अंत में वही दूसरा टुकड़ा एक तेज, धारदार और मूल्यवान तलवार बना, जिसे एक महान योद्धा ने अपने पास रखा। जो आग की तपन और हथौड़े की चोट से भाग गया, वो कबाड़ हो गया, और जो उन चुनौतियों को सह गया, वो एक अजेय हथियार बन गया। बुद्ध ने पूछा, अब बताओ आरव, क्या उस लोहे की किस्मत खराब थी या वो खुद को तपाने और तराशने की प्रक्रिया से डर गया? आरव की आंखें भर आई। उसे समझ आया कि वो जीवन की हर चोट से भागता रहा है। उसने धीरे से कहा, भगवन, शायद मैंने बहुत जल्दी हार मान ली। मैंने हर मुश्किल को सजा समझा, परीक्षा नहीं, और हमेशा भाग्य को ही दोष दे दिया। दोस्तों, अब आपसे एक सवाल। आपको क्या लगता है, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? धैर्य, मेहनत या सकारात्मक सोच? नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, मेरा हथियार, और देखिए कितने लोग आपसे सहमत हैं। तीसरी कहानी। बुद्ध ने अपनी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कहानी सुनाई। एक बार कुछ नाविकों का एक जहाज गहरे समंदर में भयंकर तूफान में फंस गया। आसमान में काले बादल थे, बिजली कड़क रही थी और विशाल लहरें जहाज को डुबोने पर तुली थी। अधिकांश नाविक डर गए। वे रोने लगे, चिल्लाने लगे, आज हमारी किस्मत फूट गई, अब हम नहीं बचेंगे। उन्होंने प्रयास करना छोड़ दिया और जहाज को लहरों के हवाले कर दिया। लेकिन उन सब में एक अनुभवी और साहसी नाविक था। वो डरा नहीं,
उसने स्थिति को देखा और एक निर्णय लिया। उसने दूसरे नाविकों से कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, किस्मत को कोसने से लहरें शांत नहीं होंगी, उठो और मेरी मदद करो। उसने जहाज का पाल ठीक किया, पतवार को मजबूती से थामा और लहरों के विपरीत नहीं बल्कि उनके साथ तालमेल बिठाकर जहाज को एक नई दिशा में मोड़ दिया। उसने अपनी पूरी शक्ति, बुद्धि और अनुभव झोंक दिया। घंटों के संघर्ष के बाद वो उस तूफान से अपने जहाज को सुरक्षित बाहर निकालकर एक किनारे पर ले आया। जब वे किनारे पर पहुंचे तो जो नाविक रो रहे थे वे बोले, हम किस्मत वाले थे जो बच गए। पर क्या वो सच में किस्मत थी या उस एक साहसी नाविक का सही समय पर लिया गया एक मजबूत फैसला? बुद्ध ने मुस्कुराकर आरव की ओर देखा और कहा, आरव, जीवन में भी ऐसे ही तूफान आते हैं। कभी कभी किस्मत सिर्फ एक मजबूत फैसला होती है जो तुम सबसे कठिन समय में लेते हो। अब रुकिए, सोचिए और जवाब दीजिए। क्या आप भी आज अपनी जिंदगी के किसी तूफान में फंसे हैं? किसी रिश्ते का तूफान, किसी आर्थिक संकट का तूफान या किसी बीमारी का तूफान? तो क्या आप उन नाविकों की तरह नाव छोड़ देंगे या उस साहसी नाविक की तरह पतवार को संभालेंगे? अगर आप डटने वालों में से हैं तो नीचे कमेंट में एक बाजू वाला इमोजी जरूर डालिए ताकि दुनिया को आपकी हिम्मत का पता चले। बुद्ध की ये 3 कहानियां साधारण कहानियां नहीं थी। वे आरव के मन पर पड़े अज्ञान और निराशा के पर्दों को एक एक करके हटा रही थी। वो खड़ा हो गया। उसके आंसू अब दुख के नहीं बल्कि आत्मबोध के थे। उसके चेहरे पर एक नया आत्मविश्वास था, एक नई समझ थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, भंते, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं ही वो बीज था जो खुद को पत्थर पर फेंकता रहा। मैं ही वो लोहा था जो आग से डरता रहा और मैं ही वो नाविक था जो लहरों को देखकर रोता रहा। मैं आज तक अपनी किस्मत को नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी चुनौतियों को कोसता रहा। अब मैं खुद को दोष नहीं दूंगा और न ही अपनी किस्मत को। अब मैं हालात बदलूंगा और अगर हालात नहीं बदल सका तो उस नदी की तरह अपना रास्ता बदलूंगा। लेकिन अब रुकूंगा नहीं, अपनी किस्मत को नहीं कोसूंगा। बुद्ध ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। वे मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे जीवन का पहला कदम है अपनी किस्मत को बदलने का। आरव, जिस क्षण इंसान शिकायत करना छोड़कर जिम्मेदारी लेना सीख लेता है उसी क्षण किस्मत उसके सामने हार मान लेती है। तो दोस्तों, क्या आप भी आज से, इसी पल से अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अपना समर्थन दीजिए और इसे लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक इस कहानी को, इस संदेश को और भी लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है जो शायद आज भी अपनी किस्मत को कोस रहे हों। अंत में बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को और हम सबको वो अंतिम शिक्षा दी जो किस्मत और कर्म के रहस्य को खोल कर रख देती है। उन्होंने कहा था, कोई भाग्य से बड़ा नहीं होता, लेकिन तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे भाग्य का रचयिता है। तुम्हारे विचार तुम्हारे कर्मों के बीज है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे भाग्य की फसल है। विचार बदलो तो कर्म बदलेंगे, कर्म बदलो तो आदतें बदलेंगी, आदतें बदलो तो चरित्र बदलेगा और जब चरित्र बदलेगा तो तुम्हारी किस्मत अपने आप बदल जाएगी। तो अगली बार जब आपके मन में ये ख्याल आए, मेरी किस्मत खराब है, तो एक बार बुद्ध की इन 3 कहानियों को और इस गहरी सीख को फिर से याद कर लेना। और हाँ, एक सवाल और, आपको बुद्ध की इन 3 कहानियों में से कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई और क्यों? बीज वाली, तलवार वाली या नाव वाली? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। हमें आपकी पसंद जानकर बहुत खुशी होगी। दोस्तों, अगर आपने आज इस वीडियो से कुछ भी सीखा है, अगर इसने आपके अंदर एक छोटी सी भी उम्मीद जगाई है, तो इसे अपने तक ही मत रखिए। इस ज्ञान के दीपक से और भी दीपक जलाइए। इसे अपने किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार के साथ जरूर शेयर कीजिए जो शायद आज अपनी जिंदगी में निराश हो, जो ये सोचता हो कि उसकी किस्मत फूटी हुई है
और उसे भी बुद्ध की इस कहानी की, इस प्रेरणा की उतनी ही जरूरत हो जितनी शायद आज आपको थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई और अगर आप भी मानते हैं कि हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं, तो धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। यही दर्शाता है कि आप अपनी सोच और अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। ऐसे ही जीवन बदलने वाली कहानियों और शिक्षाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली बुद्धवाणी सीधे आप तक पहुंचे। तब तक याद रखिए, आपकी किस्मत आपसे ही बनती है और आप ही उसे बदल सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। कहानी 4। आज हम ये नहीं जानेंगे कि परेशानियों से कैसे बचें, बल्कि ये जानेंगे कि कैसे परेशानियां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें एक बेहतर, मजबूत और समझदार इंसान बनाने आती है। ये कहानी उन सब के लिए है जो इस वक्त जीवन के किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि वे टूट रहे हैं, जिन्हें लगता है कि उनके साथ ही सब कुछ गलत हो रहा है। तो चलिए अपने मन को शांत करके उस कहानी में प्रवेश करते हैं, जो हमें सिखाएगी कि हर ठोकर में एक छिपा हुआ सबक होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत ही प्रतिभाशाली और नेक दिल इंसान था, पर उसका जीवन मुश्किलों से भरा हुआ था। उसकी जिंदगी में सब कुछ एक साथ उल्टा हो रहा था। उसकी अच्छी खासी नौकरी छूट गई, व्यापार में भारी नुकसान हो गया, परिवार में हर रोज कलह और अशांति रहने लगी और उसके मन में भविष्य को लेकर एक गहरा, अनजाना डर बैठ गया था। वो जहां भी जाता उसे निराशा ही मिलती। जिन दोस्तों पर उसे नाज था, उन्होंने भी मुश्किल समय में मुंह फेर लिया। वो पूरी तरह से टूट चुका था। हर रात वो आसमान की ओर देखकर बस एक ही सवाल पूछता था, भगवान, आखिर मैं ही क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरे ही जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? उसे लगता था कि वो इस दुनिया का सबसे अभागा इंसान है। आखिरकार जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा, तो उसने हार कर एक अंतिम आशा के साथ गौतम बुद्ध की शरण में जाने का निश्चय किया। उसने सुना था कि बुद्ध के पास जीवन की हर परेशानी, हर दुख का जवाब होता है। अर्जुन कई दिनों की यात्रा करके थकाहारा बुद्ध के पास पहुंचा। वो बुद्ध के चरणों में गिर गया और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहन निकली। वो हिचकियों के साथ बोला, भगवान, मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख है, सिर्फ मुश्किलें हैं, सिर्फ परेशानियां हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब कोई नई चुनौती मेरे सामने आकर खड़ी न हो जाए। मैं लड़ते लड़ते थक गया हूं। क्या मैंने पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा पाप किया था? क्यों मेरी किस्मत इतनी खराब है? कृपा करके मुझे इस दुख से बाहर निकालिए। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में असीम करुणा और शांति थी। उन्होंने अर्जुन को बहुत प्रेम से देखा, उसे उठाया और शांत बैठने को कहा। फिर बुद्ध मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें सारे ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा हो। उन्होंने अर्जुन से कोई उपदेश नहीं दिया, कोई समाधान नहीं बताया, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही अजीब सा और गहरा सवाल पूछा, वत्स अर्जुन, क्या तुमने कभी किसी लोहार को आग की भट्टी में लोहे को तपते हुए देखा है? अर्जुन इस अप्रत्याशित सवाल से चौंका। उसने कहा, हाँ भगवान, मैंने देखा है। लोहा आग में जाकर एकदम लाल हो जाता है, जलता हुआ प्रतीत होता है। लोहार उसे हथौड़ों से पीटता है। बुद्ध बोले, और फिर उस तपते और पिटते हुए लोहे का क्या होता है? अर्जुन ने कुछ सोचते हुए कहा, भगवान, वही लोहा बाद में एक मजबूत और धारदार तलवार बनता है, या फिर कोई उपयोगी औजार। बुद्ध की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने अर्जुन की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तो अब तुम बताओ, क्या वो आग और वो हथौड़े की चोटें उस लोहे को जलाने या तोड़ने के लिए थी, या उसे एक साधारण पत्थर से एक मूल्यवान और मजबूत तलवार बनाने के लिए थी? ये सुनकर अर्जुन चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। बुद्ध के इस एक सवाल ने उसे भीतर तक झकझोर दिया था।
दोस्तों, एक पल के लिए रुकिए और इस गहरे सवाल पर सोचिए। क्या आपकी परेशानियां, आपकी मुश्किलें, आपके दुख भी उस आग और उन हथौड़ों की तरह हैं जो आपको मजबूत बनाने के लिए आई है? नीचे कमेंट करके बताइए। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? और आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको क्या लगता है, आपने उस चुनौती से क्या सीखा? आपकी कहानी किसी और को हिम्मत दे सकती है। बुद्ध ने देखा कि अर्जुन अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। तब उन्होंने उसे एक और सुंदर और गहरा उदाहरण दिया। उन्होंने पास के एक तालाब में खिले एक सुंदर कमल के फूल की ओर इशारा करते हुए कहा, अर्जुन, उस कमल को देखो। वो कितना सुंदर है, कितना पवित्र है, कितना निर्मल है। उसकी सुंदरता मन को मोह लेती है। पर क्या तुम जानते हो कि ये कहाँ खिलता है? अर्जुन ने कहा, भगवन, ये तो कीचड़ में खिलता है। बुद्ध बोले, बिल्कुल सही। ये कीचड़ में जन्म लेता है, गंदे पानी में उगता है, पर उसकी सुंदरता और पवित्रता पर उस कीचड़ का कोई दाग नहीं लगता, बल्कि वो कीचड़ ही उसे खिलने के लिए जरूरी पोषण देता है। अब सोचो, अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं ऐसा ही सुंदर कमल का फूल उगाना चाहता हूं, लेकिन मुझे अपने बगीचे में कीचड़ और गंदा पानी नहीं चाहिए, तो क्या यह संभव है? क्या बिना कीचड़ के कमल खिल सकता है? अर्जुन ने सिर हिलाकर नहीं कहा। बुद्ध बोले, तो वत्स, तुम्हारे जीवन की परेशानियां, तुम्हारी मुश्किलें, तुम्हारा संघर्ष वही कीचड़ है, और तुम उस कमल के बीज की तरह हो जिसमें खिलने की अनंत संभावना है। अगर तुम उस कीचड़ से डरोगे, उससे भागोगे, उसे कोसोगे, तो तुम कभी नहीं खिल पाओगे। तुम उसी कीचड़ में दबे रह जाओगे। लेकिन अगर तुम उस कीचड़ को अपने विकास के लिए एक आवश्यक पोषण के रूप में स्वीकार करोगे, अगर तुम धैर्य रखोगे और संघर्ष करते हुए ऊपर की ओर उठने का प्रयास करोगे, तो एक दिन तुम भी उस कमल की तरह खिलोगे, और तब दुनिया तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी मजबूती और तुम्हारी शांति की मिसाल देगी। दोस्तों, अगर बुद्ध की ये कमल और कीचड़ वाली बात आपके दिल को छू गई हो, तो अभी इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शायद आपके आसपास कोई और भी है जो इस वक्त अपनी जिंदगी के कीचड़ में फंसा हुआ महसूस कर रहा है, और उसे ये सुनने की जरूरत है कि वो भी एक कमल की तरह खिल सकता है। बुद्ध ने देखा कि अर्जुन की आंखों में अब निराशा की जगह जिज्ञासा ने ले ली है। उसे ये तो समझ आ गया था कि परेशानियां आवश्यक है, पर उसे अभी भी लगता था कि शायद उसके जीवन में कुछ ज्यादा ही परेशानियां हैं। तब बुद्ध ने अर्जुन को एक व्यावहारिक अनुभव देने के लिए एक काम दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूं, पर मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं सत्य को देखो। तुम पास के गांव में जाओ और वहां घर घर जाकर उन 5 लोगों से मिलो जिनके जीवन में कभी भी किसी भी तरह की कोई बड़ी परेशानी, कोई बड़ा दुख या कोई बड़ा संकट ना आया हो, जो हमेशा से सुखी और निश्चिंत रहे हो। जब तुम्हें ऐसे 5 लोग मिल जाए तो मेरे पास लौट आना। मैं तुम्हारी सारी परेशानियां एक क्षण में दूर कर दूंगा। अर्जुन को लगा ये तो बहुत आसान काम है, जरूर कोई न कोई अमीर सेठ या सुखी परिवार ऐसा होगा ही। वो एक नए उत्साह के साथ गांव की ओर निकल पड़ा। वो गांव के सबसे धनी सेठ के पास गया। बाहर से उसका जीवन बहुत सुखी दिखता था, पर जब अर्जुन ने उससे पूछा तो सेठ ने बताया कि उसके पास धन तो बहुत है, पर उसकी इकलौती संतान एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उसे रात में नींद नहीं आती। अर्जुन वहां से निराश होकर एक विद्वान पंडित के पास गया। पंडित के पास ज्ञान का भंडार था, पर उसने बताया कि उसका अपना बेटा ही उसकी अवज्ञा करता है और कुल का नाम डुबो रहा है। अर्जुन एक सुंदर स्त्री से मिला जिसके पति उसे बहुत प्रेम करते थे, पर उसे संतान का सुख नहीं था। वो एक वीर सैनिक से मिला जिसने युद्ध तो जीते थे, पर युद्ध की भयानक यादें उसे सोने नहीं देती थी। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन बीत गए। अर्जुन गांव के हर घर में गया, हर व्यक्ति से मिला। अंत में वो खाली हाथ, थका हुआ
मगर एक नई और गहरी समझ के साथ बुद्ध के पास लौट कर आया। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रखकर कहा, भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे पूरे गांव में एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसके जीवन में कोई दुख, कोई संकट या कोई परेशानी ना आई हो। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई कांटा चुभा हुआ है। किसी को धन की चिंता है, किसी को प्रेम की, किसी को स्वास्थ्य की, तो किसी को रिश्तों की। अब मैं समझा, मैं अकेला नहीं हूं। बुद्ध मुस्कुराए। यही जीवन का परम सत्य है अर्जुन। दुख और परेशानियां जीवन का हिस्सा है। वे सबके हिस्से में आती है, पर महान केवल वही बनते हैं जो उन दुखों को एक अवसर में, एक सीढ़ी में बदल देते हैं। अब बताओ, तुम क्या चुनोगे? अपनी परेशानियों को रोना या उन्हें अपनी ताकत बनाना? अर्जुन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसके मन के सारे भ्रम दूर हो गए थे। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक नई चमक थी। वो खड़ा हुआ और एक स्थिर, मजबूत आवाज में बोला, भगवान, अब मैं समझ गया हूं। मैं अब तक अपनी परेशानियों को अपना दुश्मन समझ रहा था, पर वे तो मेरे सबसे बड़े गुरु थे। मेरी नौकरी का जाना मुझे आत्मनिर्भरता सिखाने आया था। मेरे दोस्तों का धोखा मुझे इंसानों की परख करना सिखाने आया था। और मेरे मन का डर मुझे अपने भीतर की शक्ति को खोजने के लिए प्रेरित करने आया था। अब मैं जानता हूं कि मेरी ये परेशानियां मुझे सिखाने आई हैं, मुझे जगाने आई हैं। ये मुझे तोड़ने नहीं, बल्कि एक नया, बेहतर इंसान गढ़ने आई है। अब मैं भागूंगा नहीं, मैं शिकायत नहीं करूंगा। मैं इनका सामना करूंगा, इनसे सीखूंगा और इनसे भी ज्यादा मजबूत बनकर दिखाऊंगा। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, यही सही मार्ग है वत्स। यही धम्म का मार्ग है, धैर्य, समझ और साहस का मार्ग। जो इस रास्ते पर चलता है वही जीवन का सच्चा योद्धा बनता है। उदास स्माइली। दोस्तों, क्या आपने भी कभी अपने जीवन की किसी कठिन घड़ी से कोई ऐसी ही गहरी सीख पाई है? क्या आपने कभी किसी बड़ी मुसीबत के बाद खुद को पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार महसूस किया है? नीचे कमेंट में अपनी कहानी की एक पंक्ति जरूर लिखिए। आपकी एक पंक्ति किसी और निराश व्यक्ति की हिम्मत बन सकती है। उसे ये विश्वास दिला सकती है कि अंधेरी सुरंग के उस पार रोशनी जरूर है। अंत में बुद्ध ने अर्जुन को और उसके माध्यम से हम सबको जीवन की किसी भी परेशानी का सामना करने के लिए 3 महामंत्र दिए। अनित्यता को समझो, उदास स्माइली, याद रखो, हर परेशानी अस्थायी है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। कुछ भी हमेशा नहीं रहता, इसलिए जब मुश्किल आए तो बस ये याद रखना, ये भी बीत जाएगा। अपना दृष्टिकोण चुनो, उदास स्माइली। परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हो सकती, पर उस परिस्थिति के प्रति तुम्हारा रवैया, तुम्हारी प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में होती है। तुम्हारा यही रवैया तय करता है कि तुम उस स्थिति में टूटोगे या एक कमल की तरह खिलोगे। करुणा का अभ्यास करो। जब तुम मुश्किल में हो तो ये मत भूलो कि हर कोई अपने जीवन में कोई न कोई लड़ाई लड़ रहा है। दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखो, उनकी मदद करो। जब तुम दूसरों के दुख को कम करते हो तो तुम्हारा अपना दुख स्वतः ही कम हो जाता है। और यही बुद्ध का सबसे अनमोल ज्ञान था। परेशानियां जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए और बेहतर आपकी शुरुआत है। वे तुम्हें तोड़ती नहीं, बनाती है। दोस्तों, अगर बुद्ध की इस कहानी और इस गहरी सीख ने आपके दिल को छुआ हो, अगर इसने आपको अपनी मुश्किलों को एक नए नजरिए से देखने की हिम्मत दी हो, तो इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए और अभी लाइक करें। आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या रही है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि बुद्ध की ये रोशनी उन तक भी पहुंचे जो आज अपनी जिंदगी के अंधेरे से लड़ रहे हैं। कहानी 5। क्या आप इस वक्त परेशान हैं? क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया, सारी कायनात आपके खिलाफ हो गई है? क्या आपके दिल में भी ये सवाल उठता है कि आखिर मेरे ही साथ सब कुछ गलत क्यों होता है? अगर हाँ,
तो एक पल के लिए ठहरिए, और ये कहानी आपके लिए है। आज हम कोई साधारण कहानी नहीं सुनेंगे। आज हम उस गहरे रहस्य को जानेंगे जिसे आज से हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने उजागर किया था। आज हम जानेंगे उनकी वो अमर सीख जो हमें बताती है, परेशानियां तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें एक बेहतर, एक मजबूत, एक अजेय इंसान बनाने आती है। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो जीवन के किसी तूफान में फंसे हुए हैं, जो निराश है, जो हार मान चुके हैं। ये वीडियो आपको याद दिलाएगा कि आपके भीतर कितनी शक्ति छिपी है। तो चलिए अपने मन को खोलकर उस कहानी में प्रवेश करते हैं जो हमें सिखाएगी कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ अजीब, बेमानी और मुश्किल लगने लगता है। जिन सपनों के लिए हमने दिन रात एक कर दिया, वे हमारी आंखों के सामने टूटते हुए दिखाई देते हैं। जिन लोगों पर हम अपनी जान छिड़कते हैं, जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हीं से हमें सबसे गहरी चोट मिलती है और धीरे धीरे हमारा खुद पर से विश्वास डगमगाने लगता है। हमें लगने लगता है कि हम शायद किसी लायक ही नहीं हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब आपको लगा हो कि आप एक अंधेरी सुरंग में अकेले हैं और दूर दूर तक रोशनी की कोई किरण नहीं है? मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए रुकें और नीचे कमेंट में पूरी ईमानदारी से लिखें, आपकी जिंदगी की सबसे कठिन घड़ी, सबसे बड़ी चुनौती कौन सी रही है। यहाँ कोई आपको जज नहीं करेगा। यहाँ हम सब एक दूसरे के दर्द को समझने और उससे सीखने के लिए हैं। जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं तो हमारा मन हमें और डराता है, पर गौतम बुद्ध कहते हैं, परेशानियां आती हैं पर वे सदा के लिए नहीं होती। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, तुम्हारा डर ही उन्हें बड़ा और स्थायी बनाता है, जबकि तुम्हारी समझ और तुम्हारा धैर्य उन्हें हल करता है। आइए इसी समझ को पाने के लिए एक युवक की कहानी सुनते हैं जिसकी जिंदगी में भी परेशानियों का एक ऐसा ही तूफान आया था। बहुत समय पहले एक युवक था जिसका नाम था अंकुर। अंकुर एक प्रतिभाशाली, मेहनती और नेक दिल इंसान था, पर उसका जीवन मानो परेशानियों का दूसरा नाम बन गया था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक व्यापार शुरू किया, पूरी लगन और ईमानदारी से काम किया, पर उसके दोस्तों ने ही उसे धोखा दे दिया और सारा पैसा लेकर भाग गए। वो कर्ज में डूब गया। उसने जिस स्त्री से प्रेम किया, उसके परिवार वालों ने उसकी गरीबी देखकर रिश्ते से इनकार कर दिया, और जब उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़े और उसे उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, तो जिन रिश्तेदारों पर उसे भरोसा था, उन्होंने भी अपने दरवाजे बंद कर लिए। वो हर तरफ से हार चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे जीवन में इतनी मुश्किलें क्यों हैं? उसी रात निराशा और दुख में डूबा हुआ वो गांव के बाहर एक नदी किनारे बैठा था। तभी उसकी मुलाकात एक शांत वृद्ध बुद्ध भिक्षु से हुई। भिक्षु ने अंकुर के चेहरे पर लिखी पीड़ा को पढ़ लिया। भिक्षु ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है, पर तुम्हारा मन अभी अशांत है। अगर तुम सच में अपनी परेशानियों का अर्थ समझना चाहते हो, अगर तुम अब तैयार हो, तो मेरे साथ तथागत बुद्ध के पास चलो। वो तुम्हें बताएंगे कि परेशानियां तुम्हें क्यों नहीं तोड़ती, बल्कि वे तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाती है जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अंकुर के मन में आशा की एक छोटी सी किरण जगी और वो उस भिक्षु के साथ बुद्ध की शरण में चल पड़ा। अंकुर बुद्ध के पास पहुंचा। उनकी शांत और करुणामय आभा को देखकर ही उसके मन को थोड़ी शांति मिली। वो उनके चरणों में गिरकर रो पड़ा और अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। भगवान, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मेरे जीवन में सुख का एक पल भी क्यों नहीं है? बुद्ध ने उसे प्रेम से उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, क्या तुमने कभी किसी मूर्तिकार को एक साधारण से पत्थर से एक सुंदर मूर्ति बनाते हुए देखा है? अंकुर ने कहा,
हाँ भगवन, देखा है। बुद्ध बोले, तो बताओ वो मूर्तिकार उस पत्थर के साथ क्या करता है? अंकुर ने कहा, भगवन, वो उस पत्थर पर अपनी छेनी और हथौड़े से अनगिनत बार चोट करता है, उसे काटता है, उसे तराशता है, उसे घिसता है। बुद्ध ने पूछा, और अगर वो पत्थर ये सोचे कि ये छेनी और हथौड़ा मुझे तोड़ने आए हैं, मुझे कष्ट देने आए हैं, और वो उन चोटों को सहने से इनकार कर दे, तो क्या वो कभी एक सुंदर मूर्ति बन पाएगा? अंकुर ने कहा, नहीं भगवन, वो तो बस एक टूटा फूटा पत्थर बनकर रह जाएगा। बुद्ध की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने अंकुर की आंखों में देखते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे जीवन की ये परेशानियां, ये मुश्किलें, ये चोटें वही छेनी और हथौड़ा है, और ब्रह्मांड रूपी मूर्तिकार तुम्हें एक साधारण पत्थर से एक सुंदर, जीवंत और मूल्यवान मूर्ति गढ़ रहा है। अगर तुम इन चोटों से डरकर भाग जाओगे, अगर तुम हर ठोकर पर रोते रहोगे, तो तुम बस एक साधारण पत्थर ही बने रहोगे। लेकिन अगर तुम ये समझ जाओ कि ये चोटें तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी हुई अनावश्यक चट्टानों को हटाने के लिए है, अगर तुम इन चोटों को साहस और धैर्य से सहोगे, उनसे सीखोगे और खड़े रहोगे, तो एक दिन तुम स्वयं एक ऐसी जीवंत मूर्ति बन जाओगे जिसे दुनिया देखेगी और प्रेरणा लेगी। दोस्तों, ये कितनी गहरी बात है। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप जीवन की चोटों से टूट रहे हैं, लेकिन बाद में आपको यह समझ आया कि असल में आप तो निखर रहे थे, आप बन रहे थे? नीचे कमेंट कीजिए, मैं अब समझता हूं। और अपनी उस एक चुनौती के बारे में बताइए जिसने आपको सबसे ज्यादा मजबूत बनाया। बुद्ध ने अंकुर को परेशानियों के तूफान में अपनी नाव को स्थिर रखने के लिए 3 गहरी बातें बताईं। और दोस्तों, ये 3 बातें आज आपके लिए भी है। बुद्ध ने कहा, जीवन में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, न सुख न दुख। तुम्हारी ये परेशानी भी एक बादल की तरह है जो आज तुम्हारे जीवन के आकाश पर छाया हुआ है, पर कल वो भी छंट जाएगा। इसलिए परेशानी में डूबो मत, उससे निराश मत हो। बस ये याद रखो कि ये भी बीत जाएगा। लेकिन हां, वो बादल जाने से पहले जो बारिश करके जाएगा, जो सबक तुम्हें सिखाकर जाएगा, वो जीवन भर तुम्हारे काम आएगा। बुद्ध ने समझाया, हमें परेशानी से ज्यादा परेशानी का डर मारता है। हमें लगता है कि हम हार जाएंगे, हम टूट जाएंगे, लोग हम पर हंसेंगे। ये सब तुम्हारे मन का बनाया हुआ एक भ्रम है। जब तुम अपनी पूरी चेतना के साथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ उस चुनौती का सामना करने के लिए खड़े हो जाते हो, तो तुम पाते हो कि डर आधा तो उसी वक्त खत्म हो जाता है। असली लड़ाई बाहर की परिस्थितियों से नहीं, अपने अंदर के डर से होती है। बुद्ध ने कहा, जिस इंसान ने कभी कोई बड़ा दुख नहीं झेला, वो जीवन की गहराई को कभी नहीं समझ सकता। जो इंसान आंसुओं की घाटी से गुजरा है, वही दूसरों के आंसुओं का मूल्य समझता है। जो इंसान रोते हुए भी अपने पैरों पर खड़ा रह सकता है, वही मुस्कुराते हुए इतिहास बना सकता है। तुम्हारा दर्द तुम्हारी कमजोरी नहीं, वो तुम्हें और अधिक करुणामय और अधिक समझदार बना रहा है। और अंत में बुद्ध ने एक सूत्र दिया, जो अपने आंसुओं से आगे का रास्ता देख पाता है, वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है। बुद्ध ने देखा कि अंकुर की समझ अब गहरी हो रही है। उसे और स्पष्टता देने के लिए बुद्ध उसे अपने साथ पास के एक बाग में ले गए। वहां एक विशाल पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं आसमान को छू रही थी और उसकी जड़ें धरती के सीने में बहुत गहराई तक उतरी हुई थी। बुद्ध ने उस पेड़ की ओर इशारा करते हुए अंकुर से पूछा, अंकुर, इस पेड़ को देख रहे हो? ये सदियों से यही खड़ा है। ये हर साल भयंकर बारिश, चिलचिलाती गर्मी, कड़ाके की ठंड और न जाने कितने विनाशकारी तूफानों का सामना करता है। कई बार इसकी टहनियां टूटती हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, पर हर वसंत में ये फिर से हरा भरा हो जाता है और पहले से भी अधिक मजबूत और विशाल दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? अंकुर ने कुछ देर सोचा और बोला, भगवन, शायद इसलिए क्योंकि इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं
और धरती में बहुत गहराई तक फैली हुई है। बुद्ध की आंखों में एक दिव्य चमक आ गई। वे मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही वत्स, तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारी मुश्किलें, तुम्हारे जीवन के वे बाहरी तूफान हैं। वे आएंगी और जोर शोर से आएंगी। वे तुम्हें हिलाने की, तुम्हें उखाड़ फेंकने की पूरी कोशिश करेंगी। लेकिन अगर तुम्हारी आत्मा की जड़ें, यानी तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी समझ गहरी है, तो दुनिया का कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। तुम थोड़ी देर के लिए झुक सकते हो, पर टूट नहीं सकते। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा डर, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी चिंता, ये सब बस उस तूफान की तेज हवाएं हैं जो आती है और चली जाती है। और तुम वो पेड़ हो, शांत, स्थिर, मजबूत और अपनी जड़ों से जुड़े हुए। अपनी जड़ों को मजबूत करो, तूफान अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। दोस्तों, जरा सोचिए, आपकी आत्मा की जड़ें कितनी गहरी हैं? जब जीवन में मुश्किलों का तूफान आता है, तो क्या आप भी उस पेड़ की तरह अपनी जगह पर खड़े रह सकते हैं? नीचे कमेंट करें, मैं एक पेड़ हूं, मैं नहीं हिलूंगा। ये एक एफर्मेशन है, एक संकल्प है जो आपको आंतरिक शक्ति देगा। अब अंकुर रोजाना बुद्ध के सान्निध्य में ध्यान करने लगा। उसने अपनी परेशानियों से भागना बंद कर दिया। वो अब उन्हें एक शत्रु की तरह नहीं, बल्कि एक शिक्षक की तरह देखने लगा। एक दिन बुद्ध ने उससे पूछा, वत्स अंकुर, अब कैसा लग रहा है? क्या परेशानियां खत्म हो गई? अंकुर मुस्कुराया और बोला, भगवन, परेशानियां तो शायद अभी भी है, पर अब वे मुझे परेशान नहीं करती। अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी हर परेशानी मुझे मुझसे ही मिलाने आई थी। मेरे व्यापार का घाटा मुझे धन का सही मूल्य सिखाने आया था। मेरे दोस्तों का धोखा मुझे सच्चे और झूठे रिश्तों की परख कराने आया था। और मेरा डर मुझे मेरे भीतर छिपे हुए साहस से मिलाने आया था। भगवन, मैं अब डरता नहीं हूं, मैं अब समझता हूं। बुद्ध ने संतुष्टि से सिर हिलाया और कहा, यही ज्ञान है वत्स। जब तुम परेशानियों से लड़ना बंद कर देते हो और उन्हें समझना और उनसे सीखना शुरू कर देते हो, तब जीवन का असली रहस्य तुम्हारे लिए खुलता है। तब तुम जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीख जाते हो, उसके विरुद्ध नहीं। क्या आपने भी कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है कि एक बहुत ही कठिन समय ने आपको खुद से मिला दिया हो, आपको एक बेहतर और समझदार इंसान बना दिया हो? नीचे कमेंट में अपनी कहानी की एक पंक्ति जरूर साझा करें। आपकी कहानी किसी और निराश व्यक्ति की हिम्मत बन सकती है। अंकुर अब वही पुराना हारा हुआ इंसान नहीं रहा। पहले वो हर बात पर रोता था, अब वो हर स्थिति में मुस्कुराना सीख गया था। पहले वो मुश्किलों से डरता था, अब वो दूसरों को मुश्किलों से लड़ना सिखा रहा था। पहले वो परेशानियों से भागता था, अब वो उन्हें जीवन के शिक्षक मानकर उनका स्वागत करता था। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवन, अब जब भी कोई संकट आता है तो मेरा पहला सवाल ये नहीं होता कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। मेरा पहला सवाल होता है, अच्छा, तो तुम मुझे क्या नया सिखाने आए हो? बुद्ध ने कहा, बस यही जीवन की कला है वत्स। बाहर कुछ नहीं बदलता, तुम्हारी देखने की नजरें बदलती है। और जैसे ही तुम्हारी नजरें बदलती है, तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज बुद्ध की इस अद्भुत कहानी से हमने सीखा कि परेशानी एक तूफान है, लेकिन आप एक मजबूत पेड़ है। डर एक भ्रम है, लेकिन आपकी आत्मा एक परम सच्चाई है। मुश्किलें असली है, पर उनसे सीखकर आगे बढ़ना आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर ये कहानी, ये सीख आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपके अंदर एक नई उम्मीद जगाई हो, तो इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए और इसे अभी लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि इस कहानी से आपने सबसे बड़ी सीख क्या ली। लिखिए, अब मैं अपनी परेशानियों से नहीं डरती। और इस वीडियो को शेयर कीजिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो आज अपनी जिंदगी के किसी तूफान में अकेला महसूस कर रहा है।
आपका एक शेयर किसी के लिए सहारा बन सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे गौतम बुद्ध और मौन की असली ताकत। जब शब्द कम पड़ जाए तब शांति कैसे बोलती है। तब तक याद रखिए, अंधेरे से कभी डरो मत, क्योंकि सबसे चमकदार सितारे हमेशा घने अंधेरे में ही जन्म लेते हैं। गौतम बुद्ध। अगर आपको कोई वीडियो बहुत पसंद आता है और आप कुछ आभार के रूप में योगदान देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट के पास एक बटन होता है, सुपर थैंक्स। उस पर क्लिक करके आप कोई छोटा सा समर्थन दे सकते हैं और उससे मुझे हौसला मिलता है और मैं और भी अच्छी, गहराई से भरी कहानियां और विचार आप तक पहुंचा सकूं। आपका एक सुपर थैंक्स मेरी मेहनत का सम्मान है। क्या कभी आपने सोचा है कि एक राजकुमार, जिसके पास दुनिया की हर दौलत थी, हर सुख था, जिसके एक इशारे पर हजारों दास दासियां हाजिर हो जाते थे, उसने क्यों सब कुछ छोड़ दिया? क्यों उसने सोने की पालकी को छोड़कर जंगल का कांटों भरा रास्ता चुना? और उससे भी बड़ा सवाल, सब कुछ छोड़ने के बाद वो एक हारा हुआ इंसान क्यों नहीं बना, बल्कि वो बुद्ध बन गया। एक ऐसा नाम जिसे आज 2500 साल बाद भी पूरी दुनिया सम्मान और श्रद्धा से लेती है। वो इतिहास के सबसे सफल इंसानों में से एक कैसे बन गया? क्या सिर्फ त्याग करने से कोई सफल बन सकता है, या उनके भीतर कुछ और था? कुछ ऐसी गहरी आदतें, कुछ ऐसी दैनिक साधनाएं जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती थी। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम कोई साधारण सफलता के टिप्स की बात नहीं करेंगे। आज हम जानेंगे स्वयं तथागत गौतम बुद्ध की 5 ऐसी शक्तिशाली आदतों के बारे में, जो न सिर्फ उन्हें आत्मज्ञान के शिखर तक ले गई, बल्कि अगर आप और मैं भी उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाएं, तो जीवन में सच्ची सफलता, गहरी शांति और एक अटूट संतुलन, ये तीनों हमारे साथ चलेंगे। लेकिन इस यात्रा की एक शर्त है, ये वीडियो आपको तभी सबसे ज्यादा असर करेगा अगर आप इसे अंत तक पूरे ध्यान और खुले मन से देखें, क्योंकि हर आदत एक कहानी और एक गहरे रहस्य को उजागर करेगी। और वीडियो के आखिरी में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप बुद्ध की इन आदतों में से किसे अपनी जिंदगी में सबसे पहले अपनाना चाहेंगे। तो चलिए, बिना किसी और देरी के शुरू करते हैं उस यात्रा को, जो हमें बुद्ध की उन 5 आदतों से परिचित कराएगी, जो आपको भी एक सफल, शांत और संतुलित इंसान बना सकती है। बुद्ध की पहली और सबसे मौलिक आदत थी ध्यान। ध्यान यानी अपने चंचल, भागते हुए मन को हर दिशा से हटाकर एक जगह पर, अपनी श्वास पर या अपने भीतर की शांति पर स्थिर करना। यही था बुद्ध का पहला और अंतिम अभ्यास। जब सिद्धार्थ गौतम ने राजमहल छोड़ा, तो उन्होंने अनेक गुरुओं से ज्ञान लिया, कठोर तपस्या की, पर उन्हें शांति नहीं मिली। अंत में उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाकर बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर गहरे ध्यान में उतरने का निर्णय लिया। और इसी ध्यान की अवस्था में उन्होंने अपने मन के सभी विकारों को, सभी भयों को, सभी इच्छाओं को देखा, समझा और उन पर विजय प्राप्त की। वे सिद्धार्थ से बुद्ध बने, क्योंकि उन्होंने अपने मन को जीत लिया था। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, मन की जीत ही सबसे बड़ी जीत है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसे फिर कोई और जीत हासिल करने की जरूरत नहीं रहती। बुद्ध केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही नहीं, बल्कि जीवन भर हर दिन नियमित रूप से घंटों ध्यान करते थे। ये उनकी आदत थी, उनका भोजन था, उनकी शक्ति थी। वे कहते थे, जैसे एक योद्धा युद्ध में जाने से पहले अपने शस्त्रों को तेज करता है, वैसे ही एक ज्ञानी व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना करने से पहले ध्यान के द्वारा अपने मन को तेज, शांत और स्थिर करता है। अगर तुम अपने मन को जीत लेते हो, तो फिर बाहरी दुनिया की कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपमान या प्रशंसा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये आदत आज हमें सफल कैसे बना सकती है? आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हमारा मन हजारों दिशाओं में बंटा हुआ है, ध्यान एक सुपर पावर की तरह है।
जब आपका मन शांत होता है तो आप तनाव और दबाव में भी बेहतर और स्पष्ट निर्णय ले सकते हैं। ध्यान से आपका फोकस और एकाग्रता बढ़ती है, जिससे आपकी काम करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात, आप अपने गुस्से, अपने डर, अपनी चिंता और अपनी नकारात्मक भावनाओं के गुलाम नहीं, बल्कि मालिक बनना सीखते हैं। एक बार एक अत्यंत क्रोधित व्यक्ति बुद्ध की सभा में आया और उन्हें बिना किसी कारण के अपशब्द कहने लगा। वो उन्हें गालियां दे रहा था, उनका अपमान कर रहा था। बुद्ध के शिष्य क्रोधित हो उठे, पर बुद्ध शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी। जब वो व्यक्ति गालियां देते देते थक गया तो बुद्ध ने उससे पूछा, भ्राता, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उस उपहार को स्वीकार न करो, तो वो उपहार किसका रह जाता है? उस व्यक्ति ने कहा, वो उपहार देने वाले का ही रह जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी प्रकार तुमने मुझे जो भी अपशब्दों और क्रोध का उपहार दिया, मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया, तो अब वे मुझ तक पहुंचे कैसे? ये सुनकर वो व्यक्ति शर्म से पानी पानी हो गया। बुद्ध की इस अटूट शांति की जड़ क्या थी? वो थी नियमित ध्यान से प्राप्त हुई मन की स्थिरता। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी रोजाना ध्यान करने की कोशिश की है? अगर हां, तो आपने अपने जीवन में, अपनी सोच में, अपनी शांति में क्या फर्क महसूस किया? नीचे कमेंट करके अपना अनुभव जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक ध्यान शुरू नहीं किया है तो डरिए मत। आज से ही सिर्फ 5 मिनट के लिए शांत बैठकर अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान देना शुरू करें। आपको फर्क खुद महसूस होने लगेगा। बुद्ध की दूसरी आदत, जो उनकी सफलता और निरंतर सुधार का रहस्य थी, वो थी प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध हर रात को ध्यान के बाद सोने से पहले एकांत में बैठकर स्वयं से कुछ प्रश्न जरूर पूछते थे। आज मैंने अपने वचनों, अपने कर्मों या अपने विचारों से जाने या अनजाने में किसी भी प्राणी को कोई दुख तो नहीं दिया? आज मैंने अपने भीतर के कौन से नकारात्मक भाव, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ को पहचाना? आज मैंने कौन सा नया सबक सीखा? क्या मैं आज कल से एक बेहतर इंसान बना हूं? ये उनकी आदत बन गई थी, हर रात अपने कर्मों और विचारों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना। यह किसी जज की तरह खुद को दोषी ठहराना नहीं था, बल्कि एक वैज्ञानिक की तरह अपने मन का विश्लेषण करना था। क्यों है ये आदत हमारे लिए जरूरी? आज के जीवन में हम इतने व्यस्त हैं कि हम दूसरों को तो बहुत देखते हैं, पर खुद को देखना भूल जाते हैं। आत्मनिरीक्षण से आप अपने व्यवहार के पैटर्न को बेहतर ढंग से समझते हैं। आपको पता चलता है कि आपको गुस्सा क्यों आता है या आप क्यों झिझकते हैं। आप दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण का आदर करना सीखते हैं, क्योंकि आप अपनी गलतियों को पहचानना शुरू कर देते हैं। आप अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचानकर उसे कचरे की तरह बाहर निकालने और सुधारने की योजना बना सकते हैं। ये आत्म सुधार की सबसे शक्तिशाली प्रक्रिया है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आप कभी कोई गलती नहीं करते? आप इतने शांत और संतुलित कैसे रहते हैं? बुद्ध ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं गलती नहीं करता, पर मैं अपनी हर गलती को पकड़ लेता हूं। हर रात मैं अपने कर्मों और विचारों के दर्पण में खुद को देखता हूं। जो अच्छा किया उसे दोहराने का संकल्प लेता हूं, और जो गलत किया उसे स्वीकार करके उसे सुधारने की योजना बनाता हूं। मैं हर दिन खुद का शिष्य और खुद का गुरु बनता हूं। क्या आप ये आदत अपनाएंगे? क्या आप आज रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकालकर खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, क्या आज आपने किसी को अनजाने में कोई कड़वी बात कही? क्या आप कल उससे क्षमा मांग सकते हैं? आज की सबसे बड़ी सीख क्या थी? नीचे कमेंट में लिखिए। आज की रात आप अपने बारे में सबसे पहले क्या सोचेंगे? ये अभ्यास आपको एक अद्भुत आत्म जागरूकता देगा। बुद्ध की तीसरी आदत, जिसने उन्हें इतना प्रभावशाली और पूजनीय बनाया, वो थी मितभाषिता, यानी कम बोलना और अर्थपूर्ण मौन का अभ्यास करना। गौतम बुद्ध बहुत कम बोलते थे। वे व्यर्थ की बातों, गपशप
या वाद विवाद में कभी नहीं पड़ते थे, लेकिन जब भी वे बोलते थे तो उनका हर शब्द सत्य, करुणा और ज्ञान से भरा होता था। उनका हर शब्द किसी के जीवन को बदलने की शक्ति रखता था। उन्होंने कहा था, हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वो एक शब्द है जो शांति लाए। ऐसा बोलो जो सत्य हो, जो प्रिय हो, जो हितकारी हो और जो सही समय के अनुसार हो। क्यों है ये आदत इतनी प्रभावशाली? आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी बात कहने के लिए उतावला है, चुप रहना और ध्यान से सुनना एक बहुत बड़ी ताकत है। जब आप कम और सोच समझकर बोलते हैं तो आप समझदारी से बोलते हैं और लोग आपकी बातों को अधिक गंभीरता से लेते हैं। कम बोलकर आप एक बेहतर श्रोता, लिसनर बन जाते हैं। आप दूसरों को बेहतर समझते हैं और ये किसी भी रिश्ते या व्यवसाय में सफलता की कुंजी है। मौन आपकी ऊर्जा को बचाता है। व्यर्थ की बातों में हमारी बहुत सी मानसिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। मौन उस ऊर्जा को संरक्षित करके उसे रचनात्मक कार्यों में लगाने में मदद करता है। इससे आपकी साख, आपका प्रभाव और आपकी आंतरिक शांति तीनों बढ़ते हैं। एक प्रेरक घटना। एक बार एक राजा ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपके पास इतना ज्ञान है, फिर भी आप इतना कम क्यों बोलते हैं? आप हर विषय पर अपनी राय क्यों नहीं देते? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, क्या एक भरा हुआ घड़ा ज्यादा आवाज करता है या एक आधा भरा हुआ घड़ा? जब मन शांति और ज्ञान से पूर्ण होता है तो उसे शब्दों के शोर की जरूरत नहीं पड़ती। जब शांति खुद बोलती है तो शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसका अभ्यास कैसे करें? आज से ही ये तय करें। बेवजह की गपशप और दूसरों की निंदा से बचें। जब कोई बोल रहा हो तो उसे बीच में काटे बिना ध्यान से सुनना शुरू करें। बोलने से पहले एक पल सोचें, क्या यह कहना जरूरी है? क्या यह सत्य है? क्या यह हितकारी है? क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है कि चुप रहकर या कम बोलकर आपका काम ज्यादा आसानी से या बेहतर तरीके से हुआ हो? नीचे कमेंट में अपना अनुभव जरूर शेयर करें। बुद्ध की चौथी आदत थी, जीवन के हर अनुभव को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, एक पाठ, एक शिक्षक के रूप में देखना। वे किसी भी स्थिति से निराश या हताश नहीं होते थे, बल्कि उससे सीखने का अवसर ढूंढते थे। उन्होंने कहा था, हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने आता है। जब तुम उस दुख के पीछे छिपे सबक को पहचान लेते हो तो तुम उस दुख से मुक्त हो जाते हो। ये एक अत्यंत शक्तिशाली दृष्टिकोण है। जो लोग सफल होते हैं वे अपनी गलतियों या असफलताओं पर रोते नहीं रहते, वे उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? जब कोई रिश्ता टूट जाए तो क्या आप केवल दुख मनाने के बजाय ये सीख सकते हैं कि एक अच्छे रिश्ते के लिए क्या जरूरी है? जब आप किसी परीक्षा में असफल हो जाएं, तो क्या आप अपनी किस्मत को कोसने के बजाय अपनी तैयारी की कमियों को पहचानकर उन्हें सुधार सकते हैं? जब कोई आपको धोखा दे तो क्या आप उससे इंसानी स्वभाव के बारे में कुछ सीख सकते हैं ताकि भविष्य में आप और अधिक सजग रह सकें? एक बार बुद्ध के पास एक किसान आया जो जीवन की अनेक त्रासदियों से गुजर रहा था। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, उसका बेटा बेरोजगार था और उसके खेत की फसल भी बर्बाद हो गई थी। वो रोते हुए बोला, भगवान, मेरे जीवन में 84 दुख है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, मित्र, मैं तुम्हारे इन 83 दुखों को तो दूर नहीं कर सकता, क्योंकि वे जीवन का हिस्सा है, वे कर्मों का फल है। लेकिन मैं तुम्हें वह एक सीख दे सकता हूं जिससे तुम इन 83 दुखों के साथ भी शांति से कैसे जिया जाए ये सीख सकते हो। ये था सीखने का नजरिया, समस्याओं को खत्म करने पर नहीं, बल्कि समस्याओं के साथ जीने की कला सीखने पर ध्यान केंद्रित करना। ये एक सच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है। क्या आप आज अपने जीवन की किसी एक परेशानी को एक सीख में बदल सकते हैं? क्या कोई ऐसी चुनौती है जिसे आप एक अवसर के रूप में देख सकते हैं? नीचे टिप्पणी में जरूर बताइए। और बुद्ध की 5वीं और शायद सबसे खूबसूरत आदत थी, हर जीव के प्रति असीम करुणा और निस्वार्थ सेवा का भाव रखना। बुद्ध केवल अपने ज्ञान
ये अपनी मुक्ति तक सीमित नहीं रहे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने 45 वर्षों तक गांव-गांव, नगर-नगर पैदल घूमकर बिना किसी स्वार्थ के लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया। ये उनकी करुणा ही थी। उन्होंने कहा था, जैसे एक मां अपने इकलौते बच्चे की अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी रक्षा करती है, वैसे ही हर प्राणी के प्रति अपने मन में असीम मैत्री और करुणा का भाव रखो। जब तुम किसी और के लिए रोशनी का एक दीपक जलाते हो, तो वो दीपक तुम्हारे अपने मार्ग को भी रोशन करता है। ये आदत हमारी जिंदगी कैसे बदलती है? जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमारे अपने दुख छोटे लगने लगते हैं और हमारी आत्मा को एक गहरी शांति और संतोष मिलता है। सेवा भाव से हमारे अंदर का अहंकार कम होता है और हम लोगों से अधिक गहराई से जुड़ पाते हैं। लोग हमें सम्मान और प्रेम देते हैं। ये हमें अकेलेपन और आत्मकेंद्रित सोच के जाल से बचाता है, जो आज के समय की सबसे बड़ी मानसिक बीमारियों में से एक है। प्रेरक घटना। एक बार एक मठ में एक भिक्षु एक संक्रामक रोग से बीमार हो गया था। वो अपनी कुटिया में अकेला पड़ा था और कोई भी दूसरा भिक्षु संक्रमण के डर से उसकी सेवा करने को तैयार नहीं था। जब बुद्ध को यह पता चला, तो वे स्वयं उस भिक्षु की कुटिया में गए। उन्होंने अपने हाथों से उस भिक्षु के घावों को साफ किया, उसे स्नान करवाया, उसे अपने हाथों से भोजन खिलाया और उसके गंदे वस्त्रों को धोया। ये देखकर उनके शिष्यों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, भगवन, आप तो तथागत हैं, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, जो बीमारों की सेवा करता है, वो मेरी ही सेवा करता है। अगर तुम एक दूसरे की सेवा नहीं कर सकते, तो तुमने मेरा धर्म समझा ही नहीं। आपसे एक अनुरोध, क्या आप आज किसी की मदद कर सकते हैं? ये मदद बड़ी होने की जरूरत नहीं है। किसी गरीब को भोजन कराना, किसी दुखी दोस्त को फोन करके उसका हाल पूछना, या अपने परिवार के किसी सदस्य से कुछ प्यार भरे शब्द कहना। नीचे कमेंट में लिखिए, आज आप किसकी मदद करने जा रहे हैं? और अगर ये वीडियो आपको प्रेरणा दे रहा है, तो दूसरों तक इस प्रेरणा को पहुंचाने में भी हमारी मदद करें। इस वीडियो को शेयर करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने सीखी गौतम बुद्ध की वो 5 आदतें, जिनसे आप भी एक सफल, शांत और संतुलित इंसान बन सकते हैं। चलिए उन्हें एक बार फिर से याद करते हैं। नियमित ध्यान मन पर नियंत्रण और आंतरिक शांति के लिए। प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण, अपनी गलतियों को सुधारने और बेहतर इंसान बनने के लिए। अर्थपूर्ण मौन और मितभाषिता, अपनी ऊर्जा बचाने और प्रभावशाली बनने के लिए। हर अनुभव से सीखना, हर चुनौती को एक अवसर में बदलने के लिए। करुणा और निस्वार्थ सेवा, सच्ची खुशी और सार्थकता पाने के लिए। ये सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये आत्म अनुशासन, धैर्य और निरंतर अभ्यास का मार्ग है। पर यह एक ऐसा मार्ग है जो आपको न केवल बाहरी सफलता, बल्कि आंतरिक शांति भी देगा, जो कहीं अधिक मूल्यवान है। अब आपकी बारी है। इन 5 आदतों में से कौन सी एक आदत है जो सबसे ज्यादा आपके दिल को छू गई और जिसे आप आज से ही अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपका संकल्प आपको शक्ति देगा।